मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को निर्मल करके भगवान श्री राम के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धि और शक्ति में कमजोर समझकर आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे दुख और दोष दूर कीजिए। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी महिमा प्रसिद्ध है। आप भगवान श्री राम के दूत और अपार शक्ति के धाम हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र कहलाते हैं। आप महान वीर और अत्यंत पराक्रमी हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करके अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका स्वरूप सुनहरे रंग का है। आप सुंदर वस्त्र धारण करते हैं और आपके कानों में कुंडल और घुघराले बाल शोभा बढ़ाते हैं। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा सुशोभित हैं तथा कंधे पर जनेऊ धारण किया हुआ है। आप भगवान शिव के अंश और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज, पराक्रम और यश संसार में पूजनीय है। आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान हैं तथा भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको भगवान श्री राम की कथाएं सुनना बहुत प्रिय है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। आपने माता सीता को अपना छोटा रूप दिखाया और लंका में अपना विशाल रूप धारण करके उसे जला दिया। आपने भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का नाश किया और भगवान श्री राम का कार्य पूरा किया। आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं। इससे प्रसन्न होकर श्री राम आपको हृदय से लगा लेते हैं। भगवान श्री राम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें भरत के समान प्रिय हैं। श्री राम कहते हैं कि शेषनाग सहित अनेक महान शक्तियां भी आपकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। ऋषि, मुनि, देवता, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज और कुबेर जैसे महान देव भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव की सहायता करके उन्हें श्री राम से मिलाया और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। विभीषण ने आपकी सलाह मानी और आगे चलकर लंका के राजा बने। बचपन में आपने सूर्य को बहुत दूर देखकर उसे मीठा फल समझकर पकड़ने के लिए उसकी ओर छलांग लगाई। श्री राम की अंगूठी लेकर आपने समुद्र को पार किया। आपकी शक्ति के सामने यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, आपकी कृपा से वे सरल हो जाते हैं। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी कृपा के बिना भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करना कठिन है। जो आपकी शरण में आते हैं उन्हें सुख और सुरक्षा मिलती है। जब आप उनके रक्षक हैं तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। आपका तेज इतना शक्तिशाली है कि तीनों लोक आपकी शक्ति से प्रभावित होते हैं। हनुमान जी का स्मरण करने से नकारात्मक शक्तियों का भय दूर होता है। हनुमान जी का निरंतर स्मरण मन को साहस
और शांति देता है तथा दुख और पीड़ा का सामना करने की शक्ति देता है। जो मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे कठिन परिस्थितियों से निकलने का साहस और सहारा मिलता है। भगवान श्री राम सर्वोच्च हैं और हनुमान जी उनके कार्यों को पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं। जो सच्चे मन से अपनी इच्छा लेकर हनुमान जी की शरण में आता है उसे जीवन में कल्याणकारी फल प्राप्त होते हैं। चारों युगों में हनुमान जी की महिमा प्रसिद्ध रही है और संसार में उनका यश प्रकाशमान है। हनुमान जी साधु संतों की रक्षा करते हैं, बुराई का नाश करते हैं और भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वो भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करने में समर्थ होंगे। हनुमान जी के पास श्री राम की भक्ति का अमूल्य धन है और वे सदैव श्री राम के सेवक बने रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसे श्री राम के धाम की प्राप्ति और भगवान की भक्ति का सौभाग्य मिलता है। हनुमान जी की भक्ति से भक्त को सुख और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा प्राप्त होती है। जो वीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके संकट दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। वे हे हनुमान जी, आपकी जय हो। गुरु के समान हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। हनुमान चालीसा का बार बार श्रद्धा से पाठ करने से मनुष्य बंधनों और परेशानियों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करता है। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में शुभता और सफलता आती है। भगवान शिव उसके साक्षी माने गए हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव श्री राम के सेवक बने रहें और हनुमान जी उनके हृदय में निवास करें। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप संकटों को दूर करने वाले और मंगल के स्वरूप हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें।